नमस्कार। आज के उपाय में हम आपको बताएंगे, यदि आप किसी व्यक्ति से अपनी बात मनवाना चाहते हैं या फिर अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, आपकी जो भी जायज मांग है उसको पूरा करवाना चाहते हैं, तो आप आज का उपाय कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, वहां पर आपको कोई क्लाइंट मिले जिससे कि आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आज का उपाय आपको करना चाहिए। कुंभ राशि के जातक इस उपाय को ना करें, अन्य राशि के जातक इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय में आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको कुमकुम को गीला कर लें या सिंदूर को गीला करके दो गोले बनाने हैं। अब ये जो हम उपाय बता रहे होते हैं आपको, जैसे कि हम अभी आपको बताया कि दो गोले बनाने हैं इस प्रकार, तो ऐसा नहीं है कि आपने तर्जनी उंगली को सिंदूर में डुबोया और यूं सीधा बना दिया। जब उपाय कर रहे हो तो जिस परिणाम के लिए आप उपाय कर रहे हैं उस परिणाम के बारे में सकारात्मक सोच रखते हुए, सकारात्मक सोच के साथ उपाय करेंगे। यानी कि आप ये गोला भी बना रहे होंगे तो आप ये सोचेंगे, मान लीजिए आप ये मीटिंग में जा रहे हैं, मीटिंग में जो जो आप चाहते हैं उसके बारे में सोचते सोचते इस उपाय को करना है। ये नहीं कि सीधा उंगली डुबोई और यूं गोले बना दिए दो और जल्दी जल्दी कर दिया, इस प्रकार नहीं करना। आराम से, कुछ हर उपाय के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करें तो निश्चित तौर पर परिणाम बहुत बेहतर मिलते हैं। और जिन जिन लोगों के ग्रह नक्षत्रों के अनुसार ये उपाय सटीक बैठ जाएगा उनको बहुत ही जल्दी लाभ मिलेगा। 15 दिन भी नहीं लगेंगे कि उनका काम पूरा हो जाएगा। और यदि आप अपने ग्रह नक्षत्रों के अनुसार उपाय करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है कागज पर टोटके। आप उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा। ठीक है जी। अब जब आपने गोला बना दिया है तो पहले गोले के अंदर आप अपना नाम लिखेंगे। जो गोला आपने पहले बनाया है उसमें किसका नाम लिखना है? आपको अपना नाम लिखना है, अपना। और जो दूसरा गोला है उस पे दूसरा व्यक्ति है जो, उसका नाम लिखना है। मान लीजिए कोई क्लाइंट है या कोई अन्य व्यक्ति है जिससे आप अपनी जायज मांग पूरी करवाना चाहते हैं। अगर आपके पास उस व्यक्ति का कोई कपड़ा है या कोई भी किसी भी प्रकार का रुमाल है या कोई धागा मिल जाए उस व्यक्ति से संबंधित, अगर कपड़ा है तो आप इस प्रकार उसको काट लेंगे और फिर ऐसे बीच में यूं रख देंगे। अगर नहीं है, मान लो आपके पास नहीं है, तो भी कोई आप दूसरा धागा ले लेंगे, धागा ले लें, ऐसे कपड़े को काट के ऐसे बीच में यूं रख देंगे कि एक गोले से होता हुआ दूसरे गोले पे जा रहा है। अब आपको कुछ मीठी चीज लेनी है, दूसरा व्यक्ति का नाम जहां पर लिखा है उस मीठे को उसके ऊपर रख देना है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको एक पेन लेना है और एक छोटा सा कागज लेना है, उसके अंदर आपको यह यंत्र बनाना है। और यह यंत्र बनाते हुए भी दिमाग में क्या सोचना है? सकारात्मक बातें सोचते हुए यंत्र को बनाना है, जल्दबाजी में नहीं बनाना है। लकीरें सीधी सीधी खींचनी है, हमारी तरह जल्दबाजी में ऐसे जल्दी जल्दी नहीं बनाना है। तो पूरा स्वच्छता का ध्यान भी रखेंगे। यहां पर आप अपना नाम लिखेंगे और इधर उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे। यहां यह आकृति बनेगी, यहां पर शून्य, यही आकृतियां बनानी है जो आपको इसमें बताया जा रहा है। यह आकृतियां बना देनी है और ऐसे आपको कुल मिलाकर 51 यंत्र बनाने हैं, बिल्कुल ऐसे ही 51 यंत्र बनाने के बाद इसी के अंदर रख देंगे और ऊपर से किसी भी रंग का कपड़ा साफ सुथरा इसके ऊपर रख देंगे। अब क्या करना है? कम से कम 5 से 6 घंटे जब हो जाएं तब आप कपड़ा हटा के जो मीठा इसके ऊपर आपने रखा था वो आपको खाना है। अगर आपको डॉक्टर ने मना करा हुआ है मीठा बिल्कुल भी खाने के लिए तो कुछ भी मत रखिए, आपको सिर्फ वो कपड़ा हटाना है और ऐसे यंत्र को ऐसे रख देना, यंत्रों को, कि आपको ये भी दिखाई दे और यंत्र भी दिखाई दे, और इनको देखते हुए जो परिणाम आप चाहते हैं उसके बारे में सोचना है बस। और अगर आप मीठा खा सकते हैं तो मीठा खाने के बाद ये वाली प्रक्रिया करनी है कि यंत्रों को यहां रख के इनको देखते हुए सकारात्मक सोच दिमाग में सोचनी है। यानी कि जो आप मांग चाहते हैं कि ये आपका काम हो जाए, वो सोचते हुए आप इनको बस देखेंगे। पूरा ध्यान केंद्रित कर देना है उपाय में। ऐसा ना हो कि आप सोच कुछ और रहे हैं, बस देखे जा रहे हैं इसको। जब आपके पास समय हो, उचित समय हो, जब आप ध्यान लगा सके, तब जाकर उस कपड़े को हटाएं। कम से कम 5-6 घंटे हो जाए, उसके बाद कपड़े को हटा के ऐसे करना है। अब ऐसा कम से कम 5 दिनों तक करना है। तो आपको इसको ऐसी जगह रखना है जहां पर कोई इसको बार बार आके छेड़े नहीं। और रोज आपको, अगर आप मीठा खा सकते हैं तो रोज छोटा सा वहां पर कुछ भी चीज हो सकती है, मिठाई भी रख सकते हैं, चीनी के कुछ दाने भी रख सकते हैं, इसके ऊपर रख देंगे और कपड़ा हटाने के बाद उसको खाएंगे और इनको देखना है। अब आप मान लीजिए मीटिंग में गए या जिस व्यक्ति को आकर्षित करना चाहते थे उसके पास गए या जो भी काम बनवाना चाहते थे वो आपका काम हो गया। ये उपाय कम से कम 5 दिन करना है। तो यानी कि 5 दिन पहले आप ये उपाय शुरू कर देंगे, मिलने से पहले। इस व्यक्ति से मिलने से पहले आप 5 दिन पहले इस उपाय को शुरू कर देंगे। अब जब 5वें दिन के बाद जब आपका काम पूरा हो गया है तो इन यंत्रों समेत
इन यंत्रों समेत इस कागज को, नीचे वाले कागज को आप यूं मोड़ देंगे, ऐसे मोड़ देना है और इसी धागे से बांध कर कहीं पर भी, किसी भी साफ सुथरी जगह पर, यानी कि पेड़ हो जहां पर साफ सुथरा सा, गंदगी ना हो, वहां पर रखकर आ जाना है। पीपल का पेड़ ना हो, बस इस बात का ध्यान रखना है और हाथ जोड़ के आशीर्वाद देना है कि जो बात अब बन गई है अब वो बिगड़े नहीं, यानी कि जो बात आपकी मान ली गई है अब वो, उसमें कोई भी ऐसा ना हो कि बाद में बिगड़ जाए। तो इस प्रकार का प्रार्थना करके घर की तरफ वापस आ जाना है। किसी भी दिन इस उपाय को शुरू कर सकते हैं और किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। उचित समय होना चाहिए आपके पास, उस समय उपाय करें, यानी कि दिमाग इधर उधर ना हो रहा हो, परेशान ना हो रहा हो, कोई क्रोध ना हो आपके दिमाग में, उस समय आप इस उपाय को करेंगे। बहुत ही सरल उपाय है, मगर बहुत ही अच्छे अच्छे परिणाम इस उपाय में मिल चुके हैं। हमारे कई लोगों, कई जातक ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, जिनको इस वाले उपाय से लाभ मिला है। खास तौर पर जो उनकी ऑफिस की मीटिंग होती है वहां पर उनके काम बहुत बने हैं। तो आप भी उपाय करके देखें। और यदि आप अपने ही ग्रह नक्षत्रों के अनुसार उपाय करना चाहते हैं तो आप भी टेलीग्राम पर जो हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, जिसमें 1900 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। उस ग्रुप को आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे कुछ ही घंटों में आपको हमारा मैसेज आएगा। जैसे ही फिर हमारा मैसेज आएगा आपसे बात होगी और आपको हम आपके ग्रह नक्षत्रों को के अनुसार उपाय बताएंगे। यहां तक वीडियो देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।